ताली से चिल्लाते हुए, कम ऑन, ऊंची आवाज में परमेश्वर का रास्ता करें। कम ऑन, ऊंची आवाज में, मैंने कहा ऊंची आवाज में ताली बजाते हुए, कम ऑन। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के, यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। कितने जन वचन सुनने के लिए तैयार हैं? मैं आप सभी को यीशु मसीह के नाम में स्वागत करना चाहता हूं। आई वांट टू वेलकम एवरीवन इन द नेम ऑफ जीसस। और मैं बताना चाहता हूं दैट परमेश्वर आप सभी से बहुत प्रेम करता है। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले। पहला सैमुएल 15 उसका 34 एंड 35। फर्स्ट सैमुएल 15 उसका 34 एंड 35। कोई पढ़ेंगे प्लीज? तब सामुएल रामा को चला गया, ओके, और साउल अपने नगर गीबा को ओके, अपने घर गया। ओके, आगे। और सामुएल ने अपने जीवन भर हाँ, साउल से फिर भेंट न की, सैमुएल ने अपने जीवन भर सॉल से कभी मुलाकात नहीं किया, वापस नहीं मिला। आगे। क्योंकि सामुएल साउल के लिए हाँ, विलाप करता रहा, ओके। और यहोवा साउल को इस्राएल का राजा बनाकर पछताता था। यू नो, बाइबल से परमेश्वर यहां पे पछता रहा है। दिस इज अ वेरी कॉमन चैप्टर, मे बी यू मस्ट हैव हर्ड थाउजेंड ऑफ टाइम। आप 1000 बार इस वचन को सुने होंगे, बट टुडे वी आर गोइंग टू सी समथिंग डिफरेंट एंड आई बिलीव आज का वचन अगर आप समझ जाएंगे माय डियर फ्रेंड, योर लाइफ इज गोइंग टू चेंज। आपकी जिंदगी बदल जाएगी। हालेलुया। As I say, every time when you read the word, जब कभी भी आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जब कभी भी आप वचन को सुनते हैं, every time the same word परमेश्वर अलग अलग तरीके से रिवील करता है। हालेलुया। So if you see, अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं, इस्राएलाइट्स लोग जब वो जब वो पूरे खोज से, जब वो नेगेटिव चीजों से, इजिप्ट से जब वो निकले, ओके, उन्होंने क्या कहा? हमें राजा चाहिए। उन्होंने क्या कहा? हमें राजा चाहिए, हमें रूल करने के लिए एक किंग चाहिए। तो परमेश्वर ने कभी, परमेश्वर कभी नहीं चाहता था कि मेरे लोगों को कोई राजत्व करे, मेरे लोगों को कोई दबा के रखे, वो मेरे लोग को कोई इंसान उसको चलाए। लाइक दिस इज नेवर गॉड्स प्लान। और आज भी परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम बीमारी के गुलामी में जकड़े रहे, हम गरीबी के गुलामी में जकड़े रहे, हम श्राप के। दिस इज नेवर गॉड्स प्लान। परमेश्वर चाहता है कि हम हमेशा हर एक चीजों से आजाद हो। दैट इज व्हाई जीसस डाइड, इसलिए परमेश्वर मरा। तो यहां पे ये लोग समझ नहीं पाए और परमेश्वर ने फाइनली किसको चुना? किसको चुना? फर्स्ट किंग सॉल। पहला राजा कौन था? कौन था? If you see, Saul used to come from a very small tribe. वो छोटा सा गोत्र से आता था, but the Lord didn't care. परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ा, but परमेश्वर ने उसको क्या बनाया? राजा बना दिया। The same way, my dear friend, I want to tell you, it doesn't matter who you are. ये फर्क नहीं पड़ता आप कौन है, आप अमीर हैं, आप गरीब हैं, ये फर्क ही नहीं पड़ता है। ये फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन से जाति या कौन से धर्म से आते हैं, या आपका गोत्र क्या है, या आप कौन से ट्राइब से आ रहे हैं। इट डजंट मैटर एट ऑल। आप अमीर हैं, गरीब हैं, आप मिडिल क्लास हैं, आप, इट डजंट मैटर। यू शुड अंडरस्टैंड वन थिंग कि एक व्यक्ति है जो आपसे बेइंतहा प्रेम करता है, उसका नाम है यीशु मसीह। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आप गरीब है, अमीर है, आप रिच है, आप पुअर है, आप इन्फ्लुएंसिव पर्सन है, आप पॉलिटिशियंस है, आप, इट डजंट मैटर एट ऑल। परमेश्वर ने जैसे साउल को, जो छोटा गोत्र, जो बेंजमाइट से निकाल कर उसको राजा बनाया, आई बिलीव आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको भी छोटे से लेके बहुत ऊंचाई में लेके जाएगा और वो आपके द्वारा कार्य करने वाला है। हालेलुया। हमने फिर बिलीव इट। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? वेरी सून परमेश्वर आपके लिए बहुत बड़ा मार्ग निकालने वाला है। बहुत ही जल्दी परमेश्वर आपके लाइफ में ऐसा कार्य करेगा जो कोई आंख नहीं देखा होगा, कोई। हालेलुया। दिस वाज द प्लान ऑफ गॉड फॉर सॉल। परमेश्वर का प्लान ये सॉल के लिए था। दैट इज वाई प्रभु ने उसको किंग बनाया। उसको फर्क नहीं पड़ा कि ये छोटा गोत्र से आ रहा है, ये गरीब है। प्रभु ने उसको हीरो बना दिया, पहला किंग। आज हम जानते हैं सॉल, ही वॉज अ फर्स्ट किंग। बट इफ यू रीड दिस वर्स, अगर आप इस वर्स को पढ़ेंगे, यहां पे परमेश्वर पछता रहा है।
वो क्या परमेश्वर कभी गलती करता है? हेलो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, मैं सभी से बात कर रहा हूं। क्या परमेश्वर कभी गलती करता है? या परमेश्वर कभी रॉन्ग डिसीजन लेता है? बट देन व्हाई परमेश्वर यहां पे पछता रहा है? दिस इज द मेजर प्रॉब्लम इन टूडेज डे। परमेश्वर, यू नो जैसे कि लास्ट टाइम हमने पढ़े थे कि परमेश्वर इसीलिए उसके ऊपर खफा हो गया क्योंकि वो डिसोबे किया, क्योंकि उसने परमेश्वर की बातों को नहीं माना। प्रभु ने उसे कुछ कहा था, कुछ मना किया था। बेसिकली मैं थोड़ा सा बता, वो चैप्टर नहीं है बट मैं बता रहा हूं ताकि आप समझ सके। परमेश्वर ने अमेलेकाइस लोगों को, परमेश्वर ने सॉल को कहा कि तू जब ये यहां पे जाके तू इन लोगों से युद्ध करेगा तो सब कुछ ध्वंस कर देना, कुछ भी मत छोड़ना, कुछ भी, सब ध्वंस कर देना। बट सॉल ने क्या किया? सॉल ने क्या किया? अच्छी अच्छी चीजें रख लिया, ये लालच, हेलो, राइट, अच्छी अच्छी चीजों को अपने पास रख लिया। ओके, जब प्रभु ने उसको कहा था नो, माय डियर फ्रेंड, अपने बाजू वालों को देख के बोलो नो मीन्स नो, ऊंची आवाज में बोलो नो मीन्स नो। माय डियर फ्रेंड, परमेश्वर हमें क्यों कोई कोई चीजों को मना करता है? ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। हेलो, व्हाई? समटाइम वी फील दैट अरे परमेश्वर कितना रोकता टोकता है। परमेश्वर, यू नो पास्टर, आई एम ए इंडिपेंडेंट गाय, मैं इंडिपेंडेंट हूं। लड़की हो तो मैं इंडिपेंडेंट हूं। ये तो इंडिपेंडेंट बहुत ही बड़ा वर्ड है। आई एम इंडिपेंडेंट पास्टर। अच्छी बात है, जिंदगी भर इंडिपेंडेंट रहना बहुत जरूरी है। पास्टर, आई डोंट नीड गॉड। कभी कभी कोई मैं बोलता हूं वो बिल्कुल सही रास्ते पे आप चल रहे हो। कोई कहता है आई डोंट नीड गॉड, आपको जरूरत भी नहीं है, यू आर वॉकिंग वेरी वेरी नाइसली, आप बिल्कुल सही मार्ग में जा रहे हो। चलते चलते नर्क नहीं जाना, दौड़ते दौड़ते नर्क में पहुंच रहे हैं। हालेलुया। आई नो हाउ टू कंट्रोल माई सेल्फ पास्टर, आई नो माई लिमिट, मुझे मेरा लिमिट पता है। आई नो हाउ टू बिहेव, मुझे बिहेव पता। आई थिंक पास्टर मुझे रोक टोक पसंद नहीं है। यू नो दिस इज द कॉमन थिंग। जब मैं जवानों को मिलता हूं, अब बड़ा मजा आता है, मैं जवानों से जब सबसे बातें करने में मजा आता है, पर उनका सवाल सुन के बड़ा मजा आता है। यू नो लाइक, मुझे पता पास्टर, व्हेन आई रीड द वर्ड ऑफ गॉड, पहला कोरिन्थियन 10:23 में लिखा है, यू नो ऑल थिंग्स आर परमिसेबल। कोई पढ़ेगा पहला कोरिन्थियन 10 उसका 23 क्विकली। फर्स्ट कोरिन्थियन 10:23, पहला कोरिन्थियन 10:23 क्विकली, नया करार में है। फर्स्ट कोरिन्थियन 10:23 क्विकली। फर्स्ट कोरिन्थियन 10:23, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, सब लाभ की नहीं। व्हाट डज इट मीन? परमेश्वर हमें क्या कहना चाहता है? तुम वही करो जो तुम लाभदायक हो सको। पास्टर मुझे रोक टोक पसंद नहीं है, पास्टर आई एम इंडिपेंडेंट। हेलो, कितने लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं? हालेलुया। फ्रेंड्स, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि परमेश्वर हमारा शत्रु नहीं है। We have to understand कि God is not our enemy. वो हमारा शत्रु नहीं है, वो हमारे अच्छे के लिए ही रोकता टोकता है। हालेलुया। बाइबल से ही इज अ फ्रेंड। एक जगह में लिखा है वो आपका फादर, वो आपका पिता है, वो आपका दोस्त है। इज मोर देन ए फ्रेंड। एक जगह में लिखा है वो आपका सब कुछ है। रोमियो 12:2 कोई पढ़ेंगे प्लीज? रोमियो 12:2 क्विकली, कम ऑन। रोमियो 12:2। हाँ, ओके। पास्टर, इफ ही इज माई फ्रेंड, वो मेरा पिता है, दोस्त है, मेरा क्लोज है, एवरीथिंग है, देन पास्टर मुझे परमेश्वर क्यों कह रहा है कि मुझे इस संसार के पैटर्न के अनुसार नहीं चलना चाहिए? और उस दिन परमेश्वर सॉल को क्यों मना किया कि तू ये सारी चीजें मत करना? कम ऑन, हाउ मेनी ऑफ यू देयर? और जब उसने किया, परमेश्वर ने, हेलो, जब उसने गलत काम किया, परमेश्वर ने, हेलो,
उसको राजा बनाने से, उसको राजा बनाने से। एक दफा सॉल को अगर नहीं पता होता और वो करता तो एक दफा प्रभु माफ कर देता, बट जानने के बाद, परमेश्वर ने इंस्ट्रक्ट करने के बाद भी वो व्यक्ति ने डिसोबे किया, परमेश्वर के आज्ञा को पालन नहीं किया। एंड दिस इज द मेजर प्रॉब्लम इन टुडेज डे। आज की डेट में ये मेजर प्रॉब्लम के साथ साथ मेजर इशू है कि इवन बिलीवर्स, भाई बहन जो जिंदा खुदा को जानते हैं, वो परमेश्वर को जानने के बावजूद भी उनके लाइफ में इश्यूज है, उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स है, उनके लाइफ में थिंग्स ऐसा हो रहा है कि जो होना ही नहीं चाहिए था। दिस इज द मेजर प्रॉब्लम। फाइनेंशियली इशू, हेल्थ इशू, हर एक स्पिरिचुअली ग्रोथ ही नहीं है। वी आर आस्किंग लॉर्ड, तुम मुझसे बातें कर। गॉड इज नॉट स्पीकिंग टू अस। जब प्रभु कहता है मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम मेरा दोस्त हूं। हेलो, आप कभी मैनिक्विन को दोस्त बनाते हो? मैनिक्विन को क्या बोलते हैं? पुतला। आप कभी पुतला से दोस्त बनाते, कभी बात करते हो? अब बात करो, लोग बोलेंगे अरे ये। It means God is saying, I am a living God. You can talk to me. आप मुझसे बात करो. I am your father. मैं concern करता हूं. I am your friend. Everything. But Bible says that इतना होने के बावजूद भी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम क्यों है? It is because जो परमेश्वर हमें कुछ कहता है करने के लिए, हम उसे जब प्रभु ने हमें हर चीज से आजाद कर ही दिया है, वो दीवार को तोड़ दिया है, then why we are not able to connect with him? Come on. वो कनेक्शन नहीं हो, it is because हम भी उस सॉल की तरह है। हेलो, उस साउल आज पढ़ रहे हैं सॉल के बारे में। सॉल कौन था? सॉल कौन था? सॉल कौन था? मुझे आपकी आवाज सुनाई दे। साउल कौन था? कम ऑन, इट इज बिकॉज हम भी उस दिन जैसे सॉल को परमेश्वर ने इंस्ट्रक्शन दिया और उसने पालन नहीं किया, हम भी परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। ऑलवेज रिमेंबर माय डियर फ्रेंड, परमेश्वर आपसे वचन के द्वारा, परमेश्वर आपसे उसके दासों के द्वारा एवरी संडे ही विल टॉक टू यू। वो आपसे बातें करेगा। एवरी डे ही विल टॉक टू यू। जिंदगी भर तक वो आपसे बातें करेगा, बट आपको उसके बातों को सुनना बहुत जरूरी है। उसके पवित्र वचन के द्वारा गॉड विल टॉक। पर सवाल यह है, उस दिन उसने आज्ञा का पालन क्यों नहीं किया? Why? Because सॉल ने परमेश्वर के बातों को इंपॉर्टेंस नहीं दिया। क्या नहीं दिया? दिस इज द मेजर प्रॉब्लम इन टुडेस डे, कि हम इस पवित्र शास्त्र का बातों को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। वी आर प्रेइंग, लॉर्ड स्पीक टू अस, बट प्रभु हमें जो इंस्ट्रक्ट कर रहा है हम उसको इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे। कम ऑन, this is the same thing happening in today's day. This is the same thing happening in today's day. Everyone, don't worry. बच्चे ऐसे ही हैं. You don't have to worry. कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। अपने लाइफ में अगर आप वचन को इंपॉर्टेंस देना नहीं सीखेंगे, माय डियर फ्रेंड, आप परमेश्वर के हाथ, उसका फेवर को अपने लाइफ में कभी नहीं देख पाओगे। एक दफा प्रभु आपको ऊंचाई में ले जाना भी चाहता हो, आपके बिजनेस को आशीष भी करना चाहता हो, आपको करियर में ब्लेस करना चाहता हो, प्रमोशन भी मिलना चाहता हो, यू विल नेवर एबल टू सी, आप अपने लाइफ में कभी देख नहीं पाओगे। आपके बिजनेस को बढ़ोतरी होते हुए कभी नहीं देख पाओगे, आपके हेल्थ को कभी अच्छा होते हुए नहीं देख पाओगे। यू नो व्हाई? इट इज बिकॉज आप परमेश्वर की बातों को इंपॉर्टेंस नहीं कर रहे हो। कम ऑन, If you see, God was having a beautiful and wonderful plan for Saul. साउल के लिए बहुत ही खूबसूरत प्लान था, किंग बना दिया उसने, उसको फर्क नहीं पड़ा कि वो छोटा गोत्र से है, बट लेटर ऑन वो सब कुछ खो दिया। He was expecting that Saul
मैंने जो इंस्ट्रक्शन दिया है सॉल को, वो मेरे बातों को सुने। बाय द वे, प्रभु क्यों मना करता है माय डियर फ्रेंड? उस दिन साउल से क्यों मना किया था, आपको पता है? मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री बताता हूं ताकि आप समझ सके। उस दिन परमेश्वर ने साउल को क्यों कहा, ये बहुत कड़क बात है, ऑनेस्टली थोड़ा सा कठोर बात है। प्रभु ने क्यों कहा कि वो जगह में जाके सब ध्वंस कर दे? आपको पता है, प्रभु कभी नहीं चाहता था कि मेरे लोग बाहर लोगों के कनेक्शन में आए और वो पाप में गिरे, फिर से मूर्ति पूजा में जाए, फिर से उनके साथ गलत हो, फिर से वो गुलामी में जाए। दैट इज वाई प्रभु नहीं चाहता था कि वहां के लोगों को जिंदा रहे, राइट? क्योंकि वो ऑलरेडी वो नेगेटिव चीजों से निकले हुए थे। इजराइलाइट्स लोग ऑलरेडी प्रॉब्लम से निकले हुए थे। इजराइलाइट्स लोग ऑलरेडी वो सारे चीजों से निकले हुए थे। दैट इज वाई प्रभु उनको प्रोटेक्ट करना चाहता था। God was planning कि उनको मैं प्रोटेक्ट कर। दैट इज वाई प्रभु जानता था अगर वहां के लोग मेरे लोगों से घुलेंगे मिलेंगे, देन उनका चरित्र मेरे लोगों में आएगा, उनके लड़कियां के साथ वो गलत रिश्ता होगा, फिर बाद में जो आएंगे सब। हेलो, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आपको पता है एमेलकाइट्स लोग, अमोरियो लोग जो थे, वो जादू टोना में थे, जो कि आज के डेट में बहुत ही फेमस है, राइट? जादू और टोना। अभी हाल ही में एक दिन गया, वो बोलते हैं उस दिन ऐसा ऐसा जादू टोना करते हैं कि पास्टर लाइक वो पानी के सामने बैठ के पता नहीं क्या क्या करते हैं। मतलब पानी के सामने बैठते मतलब पास्टर आजकल वो पता है वो अंडा वंडा चलता है, वो नींबू वींबू का जमाना चला गया। और आजकल जो भूत जो भी नेगेटिव चीज है वो तो डाइट कॉन्शियस हो गया है, तो उनको एग का व्हाइट चाहिए, उनको येलो नहीं चाहिए। Come on. परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो लोग आए और मेरे लोगों से घुले और मिले, क्योंकि प्रभु जानता था एक बार वो अगर आ गए, एक बार अगर वो घुलेंगे मिलेंगे, तो मेरे लोगों का स्वभाव बुरा संगति अच्छे चरित्र को, कौन मैं किससे बात कर रहा हूं? बुरे संगति। परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो उनका संगति एमोरियस लाइफ के साथ हो, क्योंकि वो ऑलरेडी मूर्ति पूजा में है, वो ऑलरेडी गलत काम कर रहे हैं, वो ऑलरेडी लाइक हेलो जादू टोना में है, ऑलरेडी है। अगर वो आएंगे तो वो मेरे लोगों को, उनके चरित्र को, हेलो आप लोग इतना चुप क्यों है? जितने लोग सो रहे हो बोलो यीशु मसीह की। वाह, एक जन सो रहे हैं। जितने लोग जाग रहे हैं बोलो यीशु मसीह की। ये जागने वाली जय है। जितने लोग जाग रहे हैं बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। परमेश्वर ने उनको गुलामी से आजाद कर लिया था। परमेश्वर देखा कि फैरो उनके लाइफ को पूरा तबाह कर दिया था। दैट इज वाई परमेश्वर ने सॉल को कहता है, सॉल तू जब युद्ध करेगा एमोरियर लोगों को ध्वंस कर देना। बट सॉल ने क्या किया? प्रभु के बातों को इंपॉर्टेंस नहीं दिया। परमेश्वर कभी नहीं चाहता था कि उसके लोग संसार के तरीके से जिए, संसारिक तरीके से जिए। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। परमेश्वर कभी नहीं चाहता था कि उसके लोग संसारिक तरीके में जिए। कितने लोगों को समझ में आता किससे बात कर रहा हूं? परमेश्वर कभी नहीं, बिकॉज प्रभु जानता था कि ये लोग होम बलि चढ़ाते हैं। होम बलि मतलब इंसानों का बलि चढ़ाते हैं। हेलो, उस जमाने में किसको मानते थे? बाल देवता को। किसको? ये बाल नहीं, वो बाल एक देवता बनाया था, वो ऐसा कुछ मूर्ति बनाए थे उन लोगों ने। परमेश्वर कभी नहीं चाहता था कि उनके लोग इनके, बिकॉज गॉड वॉज नोइंग कि अगर ये एक मिल जाएंगे देन अच्छे चरित्र को, गॉड वॉज नोइंग वो घुलेंगे मिलेंगे, देन फिर से धीरे धीरे वही प्रॉब्लम उनके लाइफ में शुरू हो जाएगा जहां से परमेश्वर ने उनको वहां से निकाला था। ऑलवेज रिमेंबर, सैटन एक दिन में काम नहीं करता है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी? अब पहला दिन झूठ बोलो, कभी पकड़े नहीं जाओगे, कभी, ये हिस्ट्री है। बट सेकंड झूठ में आपके अंदर झिझक चला जाएगा। थर्ड वाले तो छाती ठोक के झूठ बोलोगे, फोर्थ वाले में तो छोड़ ही दो, फिफ्थ वाले में पकड़े गए। अरे प्रभु कहां फंसे? अरे प्रभु ने नहीं, खुद फंसे हो।
हालेलुया। वाई परमेश्वर उसको रोका टोका? वाई? अभी इफ यू रीड दिस वर्ड, यहां पे लगता है कि प्रभु कुछ ज्यादा इंस्ट्रक्शन, माय डियर फ्रेंड, प्रभु ज्यादा इंस्ट्रक्शन नहीं। प्रभु आप जो चीजों को नहीं देख पा रहे हो, वो सारी चीजों को वो देखता है। कभी कभी आपको नेगेटिव लोगों से दूर कर देगा। आप बोलोगे प्रभु ये तो मेरा खास दोस्त है, तूने निकाल। अरे वो खास था, पर तेरे पीछे जो प्लान कर रहा है उससे बचाने के लिए परमेश्वर तुझे उससे दूर कर रहा है। आई डोंट नीड गॉड, मुझे रोक टोक, बाबा ये तेरी ही भलाई है। He is my best friend, प्रभु ने मेरे बेस्ट फ्रेंड से। अरे ठीक है, वो मूर्ति में तो क्या हुआ? प्रभु दिल का बहुत अच्छा है। अरे बाबा दिल का अच्छा है, बट बाइबल से वो जब गुलेगा मिलेगा, पहला दिन चलेगा, दूसरा तीसरा दिन जाएगा, खत्म। क्योंकि बुरा चरित्र, कम ऑन, ऑलवेज रिमेंबर, जो चीज परमेश्वर देता है और जब आप उसके आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, व्हेन यू डिसोबे, बाद में प्रभु उसको वापस ले या ना ले, एक व्यक्ति है जो आपके पीछे पड़ जाता है। वो ऐसा पीछे पड़ेगा कि ऐसा हमला करेगा, लेटर ऑन वो आपका नष्ट कर देगा, और उसका जिम्मेदार परमेश्वर नहीं होता, आप खुद होते हैं। आज भी प्रभु में होने के बाद भी हम लोगों को खुश करने वाले व्यक्ति बन रहे हैं। लोग अरे अरे प्रभु को बुरा लगे या ना लगे, लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए। आज मैं किससे बात कर रहा हूं? वो देख रहा है, वो बंदा उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, वो देख रहा है मेरा चरित्र बिगाड़ देगा, वो देख रहा है, बट स्टिल अरे नहीं अच्छा भला आदमी है। नो माय डियर फ्रेंड, ऑलवेज रिमेंबर, बाइबल में कहीं नहीं लिखा गया है कि कोई व्यक्ति आपका आत्मा का उद्धार, कोई व्यक्ति आपका आत्मा का उद्धार दे सकता है, आपको श्रापों से आजाद कर सकता है। नो, वो यीशु मसीह। तो लोगों को बुरा लगे या ना लगे, आपको फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए। आपको यह चीज होना चाहिए कि प्रभु तू मेरे बारे में, मैं द डे जब मैं विश्वासी बना, उस दिन से मेरे लाइफ में ये लिख दिया था कि परमेश्वर, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लोग मुझे क्या कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे एक चीज फर्क पड़ता है कि खुदा तू मेरे बारे में क्या सोचता है। लोग तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। वाह, कैन आई बी ऑनेस्ट विथ यू? मैं स्ट्रेट बातें करूं आज? वाह, मैं स्ट्रेट बातें करूं? बोलो पास्टर प्लीज से, मैं स्ट्रेट बातें करूं? स्ट्रेट बातें करूं? यू नो व्हेन आई प्रे, जब मैं प्रार्थना करता हूं, मेरे सब टॉपिक्स रहता है, जितने प्रेयर रिक्वेस्ट आते हैं सब टॉपिक्स रख के मैं परमेश्वर के चरण में रख के, मेरी पत्नी गवाह है, परमेश्वर गवाह है, फिर पत्नी, वो जानते हैं, हम प्रे करते हैं, वी प्रे, प्रभु ये प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप करिए पिता परमेश्वर, उनके लाइफ में, उनकी जिंदगी में जो सारे प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को दूर करिए। समटाइम आई यूज्ड टू आस्क, मैं कभी कभी ना सर्टेन प्रेयर रखता हूं। कोई कहता है मेरे बिजनेस के लिए प्रार्थना करो, कोई कहता है मेरा ये हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है हम प्रार्थना करते हैं। घंटा घंटा घुटनों में आकर, रो रो कर, गिड़गिड़ा कर, लाइक प्रभु तू क्यों मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है? आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं स्ट्रेट बातें कर रहा हूं। कम ऑन, प्रभु जितने लोगों के लिए मैंने प्रेयर किया, प्रभु तूने सबकी प्रार्थना सुना, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर, जहां उम्मीद नहीं था वहां पे उम्मीद आ गई, ऐसे ऐसे बीमारी से तूने चंगा कर दिया, ऐसे ऐसे चीजें थी जो इम्पॉसिबल था, डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं होगा, प्रभु तूने आशीष कर दिया। बट इन लोगों के लिए जो मैं प्रेयर कर रहा हूं प्रभु, घंटा घंटा, सालों साल हो गए, मेरे 5 साल के मिनिस्ट्री में, पिता परमेश्वर तू इनके प्रार्थना को क्यों नहीं सुन रहा है? वाई उनके बिजनेस में वो आशीषित नहीं हो रहे हैं? वाई वो हीलिंग को नहीं देख पा रहे? वाई मिरेकल नहीं हो रहा है? आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। यस्टरडे जब मैं इसको सुबह 4:30-5 बजे जब मैं इसको व्हेन होली स्पिरिट मुझे बता रहा, अगवाही कर रहा, मैं लिख रहा था, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे आंख में पानी थे। आई वॉज लाइक लॉर्ड, पिता तूने इतने बड़ी बड़ी कार्य किया, इतना महान किया, तूने नानावती हॉस्पिटल में, आपको मैंने बताया था, वो व्यक्ति मर गया था, दुआ करने के बाद 20 मिनट में वापस भी आया था।
प्रभु इतने बड़े बड़े कार्य तूने कर दिया, पर पिता परमेश्वर इन लोगों के लिए, जो 2-3 लोगों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, साल हो गए, 2 साल हो गए, प्रभु तू इनके प्रार्थना को क्यों नहीं सुन रहा है? एंड आई हैव ए हैबिट, मैं झगड़ता हूं, आई वेरी ऑनेस्ट विद यू, तुझे सुनना ही पड़ेगा। और मैं ब्लैंक हो गया था। ब्लैंक जानते हो? ब्लैंक, मैं पूरा ब्लैंक। कुछ दिनों के बाद परमेश्वर प्रैक्टिकली उनको सब चीजें दिखा देता है। आई विल वेरी ऑनेस्ट विथ यू। वाई? फिर बाद में प्रभु प्रैक्टिकली चीजों को रिवील करता है। यू नो, वो कहता है, प्रभु दिखाता है, जिन लोगों के लिए तूने जो प्रार्थना किया था ना बेटा, वो लोगों ने अपने लाइफ में मेरे वचन को इंपॉर्टेंस दिए हैं। तो जिन बिजनेस के बारे में बातें कर रहा है, जिसके बिजनेस ऊंचाई में गया है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, 1-2 व्यक्ति है, प्रभु उनको बिजनेस आसमान में लेके गया है। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं झूठ नहीं बोल रहा, प्रभु के बेदी में ऑल्टर में खड़ा हूं, मैंने सिर्फ 1 या 2 बार उनके लिए दुआ किया होगा। मैं खोल के बता रहा हूं। बोला तूने 1 बार भी करेगा काफी है, 2 बार काफी है। उनका बिजनेस आज ऐसे ऊंचाई में है, बट प्रभु इन लोगों का बिजनेस को तू क्यों आशीष दे कर रहा है? बाइबल, परमेश्वर बता रहा है, उन्होंने उनके लाइफ में मेरे बातों को इंपॉर्टेंस ही नहीं दिया है, तो मैं उनको आशीष कैसे करूं? कम ऑन। इनके लिए जो तू प्रेयर कर रहा है दिन रात, कम ऑन, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू माय डियर फ्रेंड, उनके लाइफ में हीलिंग क्यों नहीं हो रही है? उनके लाइफ में मिरेकल क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज वो लोग मेरे बातों को इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे हैं, मेरे वचन को वो इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे हैं। हम सीखते हैं डिक्लेयर करो, डिक्लेयर करो। हम डिक्लेयर कर रहे हैं मत्ती 6:33, हम डिक्लेयर कर रहे हैं, वाह, जो भी परमेश्वर को प्रथम स्थान दो, सब कुछ तुम्हें मिलेगा, मिलेगा। 3 साल हो गए, नथिंग इज हैपनिंग। इट इज बिकॉज आज भी प्रभु में होने के बाद भी हम परमेश्वर के वचन को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। हम बाकी चीजों को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। हमारे जॉब करना बहुत अच्छी बात है, हमारे वर्क वो करना अच्छी बात है, रिश्तेदारी वो रखना बहुत अच्छी बात है, बट माय डियर फ्रेंड, बाइबल बताती है सबसे पहले मुझे प्रथम स्थान दो। वी आर डिक्लेयरिंग गॉड, आई डिक्लेयर द वर्ड, डिक्लेयर करते करते जवान टेढ़ा हो गया, बट नथिंग इज हैपनिंग। मिरेकल से प्रभु तू क्यों नहीं कर रहा है? तूने डेविड के द्वारा किया, हन्ना के द्वारा किया, सुलेमान के द्वारा किया। प्रभु इनके जिंदगी में बेटा तभी होगा जब वो अपने लाइफ में मेरे वचन को इंपॉर्टेंस देंगे। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, खुदा को हमारे नहीं, हमें खुदा की जरूरत है, क्योंकि मिरेकल परमेश्वर को नहीं चाहिए, हमें चाहिए। आशीष परमेश्वर को नहीं चाहिए, हमें चाहिए। परमेश्वर क्यों हमें मना करता है, क्यों हमें आगे? ये हमारे बेनिफिट के लिए। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आई वॉज गोइंग टू माई होम टाउन, में किसी के शादी के लिए जा रहा था। ये 2, 3, 4, 5 साल पहले की बात है। मैं जब वहां जा रहा था, मैं मुंबई से रायपुर में उतरा, रायपुर से बाय रोड में गया था। तो रायपुर से मेरा जो वेन्यू, जो टिटलागढ़ जो जगह है, जो मेरा जगह है जहां पे मैं रहता था, मेरा जो नेटिव प्लेस है, मैं जब वहां जा रहा था, उसके बीच में एक जगह आता है जिसका नाम है खरिया रोड। ध्यान से सुने, तो मुझे अगर टिटलागढ़ जाना है तो मुझे वही रास्ता होके जाना पड़ेगा। तो मैं जब जा रहा था वहां पे, जाते जाते खरिया रोड जब मैं एंटर किया वो जगह में, वहां पे बैरिकेड्स लगा दिए थे। क्या लगाए थे? क्या लगाए थे? बैरिकेड लगाए थे। पुलिस वाले थे, लोग थे। वो बोलते सर आगे आप नहीं जा सकते हो। मैंने कहा क्यों? बोलते नहीं सर, कुछ प्रोग्राम हो रहा है, आप नहीं जा सकते, आपको ये रास्ते से डाइवर्ट करना पड़ रहा है। तो उन्होंने मुझे कहा इधर से जाओ, मैं उधर गया, उधर से उधर जाओ, उधर गया, उधर से उधर जाओ, उधर गया, उधर गया, उधर होते होते मैं कहां गया मुझे भी नहीं पता, आई वेरी ऑनेस्ट। और जब मैं हाईवे में आया, मैं ऑलरेडी आधा घंटा मेरा 5 मिनट यहां से यहां जाना था, यहां से यहां, पर इधर पहुंचने के लिए मुझे घूम के आना पड़ा। 5 मिनट उधर। तो मुझे समझ में नहीं आया ऐसा क्यों हो रहा है, बट परमेश्वर ने उस दिन मुझे बहुत ही अच्छी बातें सिखाई। ऑनेस्टली
परमेश्वर ने मुझे उस दिन बहुत ही अच्छी बातें सिखाया उस दिन। क्या परमेश्वर ने सिखाया? जो परमेश्वर हमारे बिजनेस को 2 साल में एस्टैब्लिश करने वाला होता है, वो 25 साल लग गया। व्हाई? हम डाइवर्ट हो रहे हैं। हेलो पास्टर, 10 साल से प्रभु में हूं, 10 साल से, कितने साल से? 15 साल हो गए, बट मेरे बिजनेस को प्रभु आशीषित क्यों नहीं कर रहा है? जो बिजनेस का डील आपको लगता है प्रभु के लिए बड़ी बात है? हेलो, कितने लोग यहां पे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, आपको लगता है प्रभु के लिए बड़ी बात है? हेलो, नो। जिस बिजनेस को सक्सेसफुल करने के लिए, डील करने के लिए 30 दिन का प्रभु का खेल है, इंसान ने 25 साल लगा दिया, तभी भी नहीं पहुंच पा रहा है। किधर चला गया प्रभु? इधर, वो इधर चला गया, डाइवर्ट हो गया। पास्टर मेरी प्रार्थना, अरे तो डाइवर्ट हो गया है। नामुमकिन मुमकिन नहीं हो रहा है, अरे डाइवर्ट हो गया, तूने इंपॉर्टेंस नहीं दिया तो शैतान तुझे डाइवर्ट करेगा। हेलो, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी? वो डाइवर्ट करेगा आपको। जाना था बोरीवली, आपको चर्च गेट पहुंचाएगा और बाद में आपको एहसास दिलाएगा ये चर्च गेट नहीं है, बोरीवली। आप बोरीवली। Listen to me carefully. जो बिजनेस के डील के लिए, जो आपके काम के लिए परमेश्वर को 30 दिन का खेल है, उस व्यक्ति हम उसको 30 साल लगा देते हैं। और प्रभु तू कैसा है? अब फिर बाद में होल भी देते हैं, अरे प्रभु हमारा सुनता नहीं है, हम संसार में ही ठीक है। जाओ संसार में, वो रुका हुआ है और एक बंदा आपको और लकड़ी से मारने के लिए। Come on. बाइबल बताती है परमेश्वर ही आपके लिए जब तक सीधा मार्ग नहीं निकालेगा, आपका सारा परिश्रम, सारा काम व्यर्थ होगा। लगे रहो, प्रभु ही मार्ग निकाल रहा है। इसीलिए बाइबल बताती है, कौन? बुराई से दूर रहना, यहोवा का याद रखना, वचन के अनुसार चलना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। कितने जन को समझ में आ रहा है? परमेश्वर यहां पे अपने इंपॉर्टेंस के बारे में बातें कर रहा है। आपको पता है, एक फीमेल को मैं मिला था, वो प्रभु को नहीं जानती थी। ओके, मैं आज मैं स्ट्रेट बातें कर रहा हूं। वो प्रभु को जानती ही नहीं थी। हम गए, प्रार्थना किए, प्रभु ने उसको हील कर दिया। सेम प्रॉब्लम और एक व्यक्ति के साथ था, हम उसके लिए प्रार्थना कर रहे, 1 साल हो गया, कुछ नहीं हो रहा, नको कुछ नहीं हो रहा है। हम बोले प्रभु तू बदल गया क्या? यहां से आते आते। बाइबल बताती है प्रभु कभी बदलता नहीं है। बट क्यों नहीं हो रहा है? अरे बेटा, तू दिन भर भी प्रार्थना करेगा, नहीं होगा। बिकॉज वो तू जिस व्यक्ति के बारे में बातें कर रहा है, उसने मेरी बातों को पकड़ लिया। अनमोल रत्न है, उसको तो मुझे चंगा करना ही पड़ेगा। पर जिसके बारे में तो घुटने तरह घिस जाएंगे, इसको क्या बोलते हैं? राउंड रहता, क्या बोलते हैं इसको? कैप घिस जाएंगे, तू उसके लिए दुआ भी करेगा, नहीं होने वाला है। बिकॉज वो व्यक्ति को मैं अगर हील भी कर दूंगा ना, वापस वो व्यक्ति कीचड़ में जाने वाला है। तो मैं कैसे वहां पे, वो इंपॉर्टेंस से नहीं दे रहा है, तो मैं कैसे उसको हीलिंग दूं? कम ऑन। और कभी कभी तो हम शॉर्टकट भी ले लेते हैं। हेलो, बाजू वाले को देख के बोले शॉर्टकट, बोलो शॉर्टकट। मुझे आज भी याद है, मैं कहीं जा रहा था तो एक मसीह भाई मेरे साथ थे, वो ड्राइविंग करते हैं। मैंने कहा चलो, आप इतना लंबा सफ़र मैं अकेला नहीं जाऊंगा, आप चलाओ। तो उन्होंने कहा, बीच में एक चौराहे में ला के खड़ा कर दिया और उन्होंने कहा, सर हम अगर ये रास्ते में जाएंगे ना सर, तो हम 200 किलोमीटर बच जाएंगे। ये रास्ते में चलते हैं ना सर? मैं भी हाँ चलो अभी। उन्होंने देखा पास्टर है, मना नहीं करेंगे, बट मना करना सीखो। बाद में मुझे पता चला, ऑनेस्टली। सो यू कैन नॉट बिलीव, वो 200 किलोमीटर बचाने के लिए वो शॉर्टकट जब लिए, वो शॉर्टकट ने हमें इतना शॉर्टकट कर दिया, मेरे दिमाग का ही शॉर्ट कर दिया। हमको जाना था ए, हम पहुंच गए बी। शॉर्टकट, बोलो शॉर्टकट।
हम परेशान हो गए, लिटरली आई विल वेरी ऑनेस्ट विथ यू, दैट टू टाइम वेस्ट 3 घंटा। कभी कभी शॉर्टकट भी करते, यू नो आई बी, मैं जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, आई वांट टू टेल यू समथिंग, आज भी मसीह भाई बहन अन्य लोगों के पास जाके बोलते मेरे काम करवा दीजिए ना सर। मैं सीधा बात कर रहा हूं, प्रभु उनको आशीष कैसा करेगा। मुझे एक व्यक्ति आके फोन करके बोलती है, पास्टर प्लीज आप मेरे सास क्या बोलते, मदर इन लोगों को क्या बोलते हैं, सास। कभी कभी सास ससुर ये जब बात होती है ना, मुझे समझ में ही नहीं आता है, राइट। वो मुझे फोन करके बोलते प्लीज आप मेरी सास को समझे। बोले देखो ये सास बहू का युगाने युग तक चलते रहेगा, मुझे बीच में मत लाओ। क्योंकि सास भी कभी बहू थी। नहीं पास्टर प्लीज प्रे। बोले क्या प्रे करो पास्टर, मेरे सास का दिमाग ना चल। अरे तेरे ही उनका चलता ही नहीं है। मैंने बोला ना कौन, वो कहते हैं मेरे बहू का नहीं चलता है। बोला देखो किसी का भी नहीं चलता है। किसी का नहीं चलता है। बोला प्लीज प्रे। बोला क्या, बोलते नहीं वो कलीसिया में जब आते हैं पास्टर फायर। फिर जब उस दिन मैंने बोला क्या, बट क्या प्रार्थना करो। उन्होंने कहा पास्टर यू नो वो कलीसिया से उतरने के बाद आपने प्रे किया पास्टर। मतलब हाँ मुझे याद है, उनका बेटा मतलब उनका पोता का तबीयत सही नहीं था। अरे पास्टर यू नो वो जब ना मेरे घर पे आ रहे थे, वो साइड में एक बंदा बैठा हुआ है, बड़ा बड़ा दाढ़ी लेके गेरुआ वस्त्र पहना है। वो उसको जाके बोलता देख मेरे बेटा को बुखार हो रहा है, तू हु कर वो ठीक हो जाएगा। मैंने बोला तू कलीसिया में जाके इधर कहां कर रहा है। प्रभु कैसे आशीष करेगा, प्रभु कैसे उस व्यक्ति को चंगाई देगा। नेक्स्ट डे पास्टर यू नो बुखार ठीक नहीं हो रहा है। मैंने बोला शिकायत आई है। नहीं वो तो ऐसी है। नहीं आप भी वैसे ही है। लिसन टू मी केयरफुली माय डियर फ्रेंड। कभी कभी शॉर्टकट, अरे काम तो हो जाएगा ना। मुझे कभी कभी मैं सोचता हूं कि लाइक मैं इतना सीधा बात करता हूं। किसी ने मुझे आके कहा अरे प्लीज पास्टर चल जाता है ना, फिर बाद में माफी मांग ले, प्रभु तो दयालु परमेश्वर है। Listen to me my dear friend, I have learned in my life, मेरे लाइफ में मैंने एक चीज सीखा है। लाइफ में जो वचन हमें मना करता है, नो मीन्स नो शॉर्टकट। बाइबल में कहीं पे भी शॉर्टकट वर्ड यूज नहीं हुआ है। बाइबल में एक ही चीज लिखा गया है, निर्धारित समय। आपका जब समय आएगा, प्रभु का जब समय आएगा, आप ऑटोमेटिकली आशीषित होगे। तब तक आप प्रभु के वचन को इंपॉर्टेंटली चलो, समझ के इंपॉर्टेंस लेके चलो। लूका 6:46 में क्या लिखा गया, कोई पढ़ेंगे? लूका 6:46 क्विकली। ओह आज मैं किससे बात कर रहा हूं? जब तुम मेरा कहना नहीं मानते हो तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? तुम मुझे क्यों हे प्रभु कहते हो? जब तुम मानते ही नहीं हो, वचन को इंपॉर्टेंस ही नहीं देते, तो व्हाई यू से हे प्रभु। Always remember, you cannot defeat the world और storm if you are still in the world। आप आंधी या तूफान को कभी भी थमा नहीं पाओगे अगर आप संसारिक जिंदगी जियोगे। तो संसारिक जिंदगी नहीं जीने का मतलब ये नहीं है कि यू नो लाइक बैठ गए हिमालय पे। इसका मतलब ये नहीं है हम कहां जाए, हम संसार में ही रहेंगे। बट बाइबल से आपका चाल चलन तौर तरीका हैज टू बी अकॉर्डिंग टू द वर्ड। लोग झूठ बोल के आगे बढ़ रहे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम अनुग्रह का वेट करेंगे। प्रभु तू आज मुझे आगे लेके जाएगा। लोग गलत काम करके आगे बढ़ रहे, हम गलत काम नहीं करेंगे, हम सच्चाई से आगे चलेंगे। दिस इज व्हाट गॉड वांट्स। ये परमेश्वर चाहता है। आप संसार के आंधी तूफान को अगर अगर संसारिक तरीके से आप अगर डील करोगे या चलोगे, आप कभी भी उसके ऊपर विजय प्राप्त द सेम वे संसार के तौर तरीके जीकर यू कैन नॉट, आप कभी भी संसार के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पाओगे।
You may say that I am a victorious, oh, I am a child of God, I am a child of God. 1000 बार गाना गा लो. I am a child of God. You may say, okay, I don't care what people think about me. लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं? I don't care. मैं तो प्रभु का बेटा हूं, मैं तो परमेश्वर का बच्चा हूं. You know बाइबल क्या बताती है? प्रभु का सच्चा बच्चा कौन है? The true son of God. कोई पढ़ेगा? रोमियो 8:14. Quickly. Romans 8:14. इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा की चलाए चलते हैं, हाँ, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया. जितने लोग परमेश्वर के आत्मा की चलाए चलते हैं, हाँ, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। my dear friend, okay, if you read it, थोड़ा सा गहराई में चलते हैं. As I always say that God, this is God's nature. जो आपसे बातें करेगा, हब एवरी डे वो आपसे बातें करेगा, बट आपको उसके बातों को इंपॉर्टेंस देना सीखना है. अगर आप इंपॉर्टेंस देंगे, देन ओनली यू विल बी ब्लेस्ड. तभी आपके लाइफ में लाल समुद्र अलग होगा. जस्ट इमेजिन, प्रभु उस दिन मूसा को कहता कि मूसा को क्या कहा प्रभु ने? लाठी उठा, लाल समुद्र. वो क्या बोलता है? अरे लाठी क्या उठाना है प्रभु, मैं खड़ा ही काफी हूं. हम जहां खड़े होते लाइन वहां शुरू होता है. प्रभु काम करता. हेलो, अरे ये अपना तरीका है पास्टर, कर अपने तरीके में चलो, रास्ते में खड़े हो जाओ, हम जहां खड़े होते लाइन शुरू होता है. Listen to me. What does it mean? उसका मतलब प्रभु आपसे बातें करेगा. Now you have to allow the Spirit to work through you. परमेश्वर सॉल से बातें किया, पर उसने प्रभु के बातों को इंपॉर्टेंस नहीं. इसका मतलब जो आत्मा अगुवाही कर रहा था उसने इंपॉर्टेंस ही नहीं दिया. कम ऑन, क्या मैं सीधा बात करूं? कितने लोग सुनने के लिए तैयार है? कम ऑन. क्या होली स्पिरिट आपको जो प्रभु नहीं कहता है, जो मना करता है, जो कार्य करने के लिए वो कहता है नहीं करना चाहिए, क्या होली स्पिरिट आपको अगुवाही करेगा वो करने के लिए? कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन. करेगा? जो व्यभिचार करने के लिए प्रभु हमें मना करता है, क्या पवित्र आत्मा कहेगा अरे वो घर पे हुई अकेली है, जाओ रब्बी? कम ऑन. क्या होली स्पिरिट अगुवाही करेगा? नो. आज मैं किससे बात कर रहा हूं? होली स्पिरिट कह रहा है नहीं 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 नहीं, इधर मत जाओ, ये आपका काटेगा, आपका पैसा भी काटेगा, ये भी काटेगा. हेलो, कितने लोग मेरी बात में सहमत है? डॉक्टर से मिलने से पहले प्रार्थना करना सीखो. डॉक्टर के पास जाने से पहले प्रार्थना करना सीखो. क्या लिखा गया है? द ट्रू चाइल्ड ऑफ गॉड आर दे, जो आत्मा जब उनको लीड करता है वो सुनते हैं. आत्मा लीड करेगा, वो बोलेगा इधर मत जाओ, इधर जाओ, क्योंकि उसके पीछे आप बोलोगे अरे प्रभु वो अपना अच्छा बिड़ू है, वो जानता हूं. प्रभु बोले जा. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी? क्या जो मूर्ति पूजा करने के लिए प्रभु मना करता है, क्या होली स्पिरिट बोलेगा करने के लिए? कम ऑन. जो शराब पीने के लिए जो प्रभु कहता है कि नहीं नहीं तुम आत्मा से भरे रहो, क्या पवित्र आत्मा कहेगा अरे शादी है, वन डे पास्टर फन डे, अरे मैं जीत गया, डरो डरो? क्या होली स्पिरिट अगुवाई करेगा? नो. कम ऑन. आई एम ए चाइल्ड ऑफ गॉड. प्रेयर खत्म हो गया, खत्म हो गया. अरे चलो क्या होली स्पिरिट कभी अगुवाई करेगा? कम ऑन. क्या व्यभिचार, बाइबल क्यों हमें, मैं थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहा हूं ताकि आप समझ सके, बाइबल क्यों हमें बताती है हमें शराब नहीं पीना? व्हाई? बाइबल बताती है कि वन डे इजराइलाइट्स लोग सुबह उठे, मदिरा पिए. कितने लोगों को पता है? मदिरा पी के वो होश खो बैठे, होश खो बैठने के बाद वो व्यभिचार में पड़ गए. किस में पड़ गए? घिनौना काम करना शुरू कर दिए. ये ऑलरेडी बाइबल में हो चुका है. क्या आपको होली स्पिरिट वही चीज करने के लिए अगुवाई करेगा? कम ऑन. अगुवाई करेगा? नो. अगर आप कर रहे हो तो होली स्पिरिट कर रहा है, आपका स्पिरिट कर रहा है. मुझे किसने कहा पास्टर आई एम गेटिंग मैरिड, बोला बी केयरफुल.
सावधान रहो। शादी बहुत ही अच्छी चीज है, शादी बहुत ही अच्छी चीज है, बट गलत व्यक्ति से करना आपका लाइफ पूरा नरक बना देगा। कितने लोग मेरी बात में सहमत है? किसी से मैं बात करता हूं, आपकी लाइफ कैसा चल रहा है? जी रहे हैं पास्टर, जी रहे, कट रहा है, कट रहा है। आपका हाथ पैर कटा नहीं अभी तो। Come on. Spirit will never guide. Spirit गाएगा। No, 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 no. आपको ये नहीं करना चाहिए। आपको you may say, you know, choice हमेशा आपका ही रहेगा। प्रभु ने फोर्स नहीं किया सॉल को, बट सॉल ने क्योंकि प्रभु के बातों को इंपॉर्टेंस नहीं समझा, दैट इज वाई उसने अपने लाइफ में सबसे एक्सपेंसिव चीज, बाइबल बताते सैमुएल कभी वापस नहीं आया उसको मिलने के लिए। उस जमाने में प्रभु नबी के द्वारा बातें करता था। इट मींस प्रभु उससे दोबारा कभी बातें नहीं किया। आई वाज टेलिंग समवन दैट यू शुड नॉट ड्रिंक, आपको नहीं करना चाहिए, शराब में नहीं रहना चाहिए, व्यभिचार में नहीं पड़ना चाहिए। पास्टर कम ऑन, वी आर इन अ न्यू टेस्टामेंट, हम नए करार में हैं। मेरे लिए अच्छी बात है, मैं तो कहता हूं आप नया करार के साथ साथ पवित्र आत्मा के भी जमाने में भी हो। उसने कहा पास्टर इट्स फाइन यू नो, बट आई सेड, वो कहता है यू नो लाइक प्रभु कहता है यू नो सब कुछ वी कैन डू एवरीथिंग, बट प्रभु ये भी कहता है जो तुम्हारे लिए लाभदायक है। क्या है लाभदायक है वो हमें करना है। कम ऑन, क्या आप जानते नहीं है कि आपका शरीर परमेश्वर का, तो पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा ये मंदिर के ऊपर हलो डालो। मैं किसी को मिलने के लिए गया था, प्रेज द लॉर्ड पास्टर, मतलब ये क्या है? चल, वाओ, ठीक हो गया। फिर से हालेलुया। क्या स्पिरिट अगुवाही करेगा? ध्यान से सुने माय डियर फ्रेंड, क्या पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा? जो संसार के लोग जो तौर तरीके चल रहे हैं, जो संसारिक त्योहार में चल रहे हैं, वो संसारिक त्योहार कर रहे हैं, क्या पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा? अरे एक ही तो है, कर दे साल में एक ही, करेगा? अरे इट्स फाइन, लोग बुरा मत, बाबा लोगों के बारे में नहीं, अपनी आत्मा के बारे में सोचो। बाइबल बताती है जब उस दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी, अगर हमारे अंदर कोई मूर्ति पूजक रहेगा या व्यभिचार वाला रहेगा, जो सेक्सुअली इमोरलिटी में है, बाइबल क्या बताते हैं? उन दिनों में मैं क्या करूंगा? जागृत का लड्डू खिलाऊंगा। क्या करेगा? परमेश्वर कहता मैं नरक के अग्निकुंड में, बाइबल बताते उस दिन जो मूर्ति पूजक है, उस दिन जो व्यभिचार में है, जो आइडोल्ट्री में है, जो झूठ बोलता है, जो जादू में है, टोना में, उनके लिए स्वर्ग में कोई रास्ता नहीं है, कोई जगह नहीं है। तो उसके बारे में सोचो। ये सारी चीज परमेश्वर सॉल को कहता है, सॉल देख तू ये सारी चीजें मत करना, मैंने कहा तू जाके सब ध्वंस कर देना, पर वो व्यक्ति परमेश्वर की बातों को सुना ही नहीं। यू नो व्हाई? उसने इंपॉर्टेंस नहीं दिया। क्योंकि इंपॉर्टेंस नहीं दिया, परमेश्वर ने उनके लिए जो बड़ा चीजें रखा था उसने खो दिया, मिस्ड। कम ऑन, लोगों को खुश करने वाले नहीं, परमेश्वर को खुश करने वाले बनो। आई हैव लर्न्ड इन माई लाइफ वन थिंग, मैंने मेरे लाइफ में, मेरे वाइफ ने और मेरे लाइफ ने, मेरे लाइफ और मेरी वाइफ, वाह क्या बन गया। मैंने, मेरे वाइफ ने, हम दोनों ने एक चीज सीखा है, नो मीन्स इट डजंट मैटर व्हाट पीपल थिंक। लोग क्या सोचते फर्क नहीं पड़ता है। एनीथिंग विच इज नॉट अकॉर्डिंग टू द वर्ड, जो वचन के अनुसार नहीं है, उसको हम ना कहते हैं, और वो हमारे बच्चों को भी सिखाते हैं।
एवरी डे इज गॉड्स डे, हर एक दिन परमेश्वर का दिन है, बट संडे इज अ स्पेशल डे। मैं मेरे बच्चों को सिखाता हूं, संडे इज उल्टा, उसको सिखाने की भी जरूरत नहीं है, वो वही मुझसे पहले नहा धो के तैयार हो जाता है, हमने उसको सिखाया है। सो इवन हाउ बिजी वी आर, हम जितना भी बिजी होते हैं, हमारे घर में मेहमान आते हैं या सगे आते हैं, दुग्गे आते हैं, दुश्मन आता है, कोई भी व्यक्ति क्यों ना आए, एक कोई भी, हम कहते हैं बाबा ये समय मेरा परमेश्वर का समय है, आप आ रहे हो, अच्छी बात है, आप आइए, हम कलीसिया खत्म करके आपको मिलते हैं, बट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है परमेश्वर के प्रेजेंस में रहना। कम ऑन, how many of you there? We may be busy हर एक इंसान होता है, we may be busy, we may do everything, मेहमान आए, कोई भी व्यक्ति क्यों ना आए, come on, anyone, we have to be in the house of God, हमें परमेश्वर के भवन में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे लिए परमेश्वर का प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है। come on, परमेश्वर गवाह है, मैं ये एग्जाम्पल देके खत्म करना चाहता हूं। परमेश्वर गवाह है, एक दिन माय डैड जब वो जिंदा थे, वो बॉम्बे में आए थे मुझे मिलने के लिए, और उस समय और हम सभी लोग कलीसिया निकल रहे थे, कलीसिया जा रहे थे, कलीसिया के लिए टाइम हो गया था, कुछ रीजन की वजह से वो तैयार नहीं हो पाए, वो लेट हो गए। तो जब वो लेट हो गए, मैंने कुछ ऐसे शब्द, इनको ऐसे कुछ बातें कह दिया जिसकी वजह से उनको बुरा लग गया। ध्यान से सुनिए, उनको बहुत बुरा लगा, मैंने कुछ ऐसी बातें कह दिया, एंड वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि मैं ये सारी चीजें उनको कहूं। फिर बाद में मुझे याद नहीं है कैसे करके मैनेज हो गया, फिर बाद में मैंने इमीडिएटली डैड को कहा, देखो मैं गाड़ी से निकल रहा हूं, आप रिक्शा पकड़ के आइए चर्च में, यू आर ऑलरेडी लेट, आप लेट हो रहे हो, आप रिक्शा पकड़ के आइए। डैडी को बहुत बुरा लग गया, मेरा बेटा मुझसे ऐसा क्यों बातें कर रहा है। मैंने कहा, देखो वी हैव टू रीच चर्च इन टाइम, हमें टाइम पे पहुंचना बहुत ज़रूरी है, हमें पहुंचना है, तो अगर आप लेट हो रहे आप रिक्शा पकड़ के आइए। मैं और मेरे वाइफ हम निकल रहे, तभी जैरेड भी नहीं था। और बाद में जब घर आए, मुझे याद नहीं है, मम्मी का मुंह, मेरी मम्मी थोड़ी सी ऐसी भी है, हेल्दी ऊपर से थोड़ा सा, और वो मुझे कहती है कि तुझे माफी मांगना पड़ेगा। मतलब ठीक है, माता पिता है, ठीक है। मैं जाके डैडी को कहा, डैडी आप जानते हो मैं गलत नहीं हूं। मैंने कहा, डैड यू नो आई एम नॉट रॉन्ग, बट स्टिल मैं आपको सॉरी बोलता हूं। बट डैड आपको पता है कि मैं सही हूं। मैंने कहा, आप एक एजुकेटेड बंदे हो, यू आर एजुकेटेड पर्सन, आपको पता है समय की कीमत क्या होता है, आपको पता है आप ऐसे नहीं है कि नॉर्मल जॉब करते हैं, आप बड़े बैंक में काम करते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बहुत बड़े लेवल में थे डैड। मैंने कहा, आपको पता है समय क्या होता है। चैप्टर वहां पे खत्म हो गया, मैंने सॉरी बोला, गले मिला, सब खत्म हो गया। जाने से पहले जब वो परमेश्वर के पास जा रहे थे, उन्होंने वो जगह में गए जहां पे हम रहते हैं, टिटलागढ़ में, लाइक परमेश्वर के पास जाने से पहले वो लोगों को, सोसाइटी को, हर एक मीटिंग्स में जा के वो लोगों को कहते थे, मैंने इतने परमेश्वर के लोगों को मिला, पर मेरे एक्सपीरियंस ये है कि मैंने मेरे बेटा जैसा जो प्रभु के साथ चलता है, मैंने किसी को नहीं देखा। मैं मेरी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। सबको जाके कहते हैं, लोग वचन तो पढ़ते हैं, समय पे जाओ, प्रभु के साथ लगे रहो, पर मैंने मेरा बेटा को देखा कैसे चलते हुए, और मैं कहता हूं सीखो उससे। मैं आज मेरा बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि हमें परमेश्वर के वचन को इंपॉर्टेंस देना सीखना है। प्रभु जो चीज कहता है, मना करता है, नो, वचन के अनुसार चलो, जो कहता है करो। बाइबल बताते प्रभु ने उसको इंस्ट्रक्शन दे दिया कि सॉल तू वहां पे जाके सब ध्वंस कर देना, बट वो व्यक्ति ने क्या किया, उसने परमेश्वर के बातों को इंपॉर्टेंस नहीं दिया। दैट इज व्हाई बाद में उसका एंडिंग इतना, काश वो समझ जाता। और आज मैं कहता हूं, काश आप समझो। जब प्रभु कहता है नहीं करना है, नहीं, संसार के तरीके के अनुसार नहीं जीना है, नहीं, हमें मूर्ति पूजा नहीं करना है, हमें गलत संगति से नहीं ले रहा है, ये हमारे बेनिफिट के लिए है, नॉट फॉर एनीवन। कम ऑन,
अगर उस दिन सॉल प्रभु के बातों को इंपॉर्टेंस देता और समझ जाता तो उसका एंडिंग कभी बुरा नहीं होता। माय डियर फ्रेंड, ऑलवेज रिमेंबर, उसके वचन को इंपॉर्टेंस देना सीखो, यहोवा को याद रखे, वचन के अनुसार चले, परमेश्वर को प्रथम स्थान दे, तब आप देखना परमेश्वर आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन। आइए हम सब खड़े हो जाए। लेट्स प्रे। हालेलुया। प्रार्थना करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। कितने जन आशीषित होना चाहते हैं? कितने लोग आपके लाइफ में, आपके बिजनेस में आशीषित होना चाहते हैं? कितने लोग मिरेकल को देखना चाहते हैं? कितने जन हीलिंग पाना चाहते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, एक चीज है जो आपको ये सारी चीज दे सकता है। ऑलवेज रिमेंबर, परमेश्वर के वचन को इंपॉर्टेंस देना सीखो, यहोवा को याद रखे, वचन के अनुसार चले, परमेश्वर को प्रथम स्थान दे। जब आप ये सारी चीजें करते हैं, आप आपके लाइफ में जो 25 साल में जो चीजें नहीं हो रही थी, खड़ा हो, वो 2 दिन में परमेश्वर आपके लाइफ में करेगा। जो बिजनेस को ऊंचाई में जाने के लिए 10 साल लग गया, 1 महीने में 30 दिन में परमेश्वर आपके लिए रास्ता निकालेगा। जो हीलिंग के लिए आप सालों से फड़फड़ा रहे हो, लॉर्ड नॉट हैपनिंग, 1 दिन में हीलिंग आपके लाइफ में हो जाएगा। और आपके परिवार वाले ये मिरेकल्स को देखेंगे और वो जानेंगे कि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। आमेन। लेट्स प्रे। लॉर्ड, आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस। हे आकाश और पृथ्वी को रचने वाला परमेश्वर, मेरे राजाओं का राजा, मेरे प्रभु का प्रभु, मेरा जिंदा परमेश्वर, जिसके नाम के सामने हर एक घुटना टिकता है, हर एक जबान कहते हैं यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर। लॉर्ड, मैं दुआ करता हूं आज पिता परमेश्वर, हमें तो मदद कर ताकि हम आपके वचन को समझ सके, आपके इंपॉर्टेंस को समझ सके, ताकि प्रभु जो आपने हमारे लिए रखा है उसे हम ना खोए। प्रभु तुम्हें मदद कर ताकि प्रभु तेरे वचन के अनुसार चले। प्रभु उस दिन सॉल अगर ये चीज समझ जाता, उसके साथ इतना बुरा एंडिंग नहीं होता। प्रभु आपने वचन के द्वारा हमसे बातें किए ताकि हम संभले और तेरे वचन को इंपॉर्टेंस देके हमेशा हर दिन तेरे साथ लगे रहे। एवरी डे पिता परमेश्वर, बिजनेस से पहले आपको पहला स्थान दे, मिरेकल से पहले आपको पहला स्थान दे, हीलिंग से पहले आपको पहला स्थान दे। हर रविवार तेरे भवन पे रहे, वचन के अनुसार जिंदगी चले। पिता परमेश्वर, हमें तो ऐसा मदद कर पिता परमेश्वर। धन्यवाद मेरे यहोवा। अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो गई तो माफ कर पिता। यीशु के नाम से हम दुआ करके प्रार्थना करते हैं और हम सभी जन कहते हैं आमीन। हालेलुया। आइए जोरदार ताली से उस खुदावंद यीशु मसीह को धन्यवाद करें।